सर, रिसेंटली हमें 24 को भी बहुत स्टोन पेल्टिंग देखने को मिला। तो हमें इंफॉर्मेशन मिला कि कल को जो एडिशनल इलेक्शन प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस कल को होने जा रहा है। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से कल का क्या प्रोसीड्यूर है, और जो भी वहाँ में डेलीगेट्स वोट देने आएंगे उनका सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह से किया है। वेल जैसा कि डिप्टी कमिश्नर द्वारा एक उसमें एनओसी दिया गया है इलेक्शन को परमिट करने के लिए, तो उसी के बेसिस पे लॉ एंड ऑर्डर का भी अरेंजमेंट उसमें पूर्ण रूप से किया गया है। नेसेसरी पुलिस डिप्लॉयमेंट उसमें की गई है कि किसी भी पक्षों के बीच में उसमें डिसरप्शन ना आए और वोटिंग का प्रोसेस पीसफुली किया जा सके। तो नेसेसरी पुलिस अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग दैट। करीब 2 बजे के करीब हमें खबर मिला कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, सो आदिशु अभी के टीम के प्रोसेसर टीम के, उनको डिटेन किया गया है, ऐसे खबर मिला सर। तो उसका थोड़ा अपडेट बता दीजिए, किस लिए किया गया इसके बारे में। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन वर्ड जो है 24 घंटे तक के लिए पुलिस किसी भी पूछताछ के लिए किसी भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पूछताछ कर सकती है। और ऐसे सिनेरियो में रीज़नेबल क्रेडिबल इनपुट्स थे कि वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। ऐसे 2 इंडिविजुअल्स को हमने फ़िलहाल के लिए डिटेन किया है एंड सब्सिक्वेंटली उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके क्या प्लान्स थे, या वो कल होने वाले इलेक्शंस में क्या डिसरप्शन करने वाले थे, या क्या लोगों को मोबिलाइज़ करने वाले थे। तो उन सवाल जवाब करने के लिए उनको थोड़ी देर के लिए पुलिस ने अपने उस कस्टडी में लिया है। और सर लास्टली, जब हमने फॉर्मर एबीके या फॉर्मर एडिशनल प्रेसिडेंट जिरबो जामो उनसे बात की, उन्होंने कहा कि 24 के मॉर्निंग उन्होंने एफआईआर दिया था जो इलेक्शन कमिश्नर टीम है और एबीके को। एंड आफ्टर डेट जो गोमले रातन है, ये अभी का प्रोटेस्टिंग टीम के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी आफ्टर वो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट उन्होंने भी एफआईआर दिया। एंड थर्डली, जब उन्होंने एफआईआर देने के बाद भी उनका एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया गया। लेकिन जो अभी के जो इलेक्शन कमिश्नर टीम है, जब उन्होंने एफआईआर दिया तो उसको रजिस्टर किया गया। ये बड़ा सवाल है सर, इसको थोड़ा बता दीजिए। जी, देखिए, पुलिस कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये होता है कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस अपीयर होना चाहिए। हम किसी भी रैंडम कंप्लेंट पे केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। जब कोई एक लिखित कंप्लेंट हमारे पास आती है और उसमें प्राइमा फेसी ये अपीयर होता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस अपीयर हो रहा है, तो पुलिस उसमें लीगली बाउंड है कि केस दर्ज करे। लेकिन जब कोई एक ऐसी कंप्लेंट आती है जिसमें क्लियर नहीं है, उसमें आप स्पेसिफिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऑन द फेस ऑफ इट नहीं अपीयर करा पा रहे हैं, तो उसमें इंक्वायरी की जाती है। ऐसा करके जो कंप्लेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें इंक्वायरी किया गया है, और साथ ही साथ एक नॉन एफआईआर ड्रॉ करके, यानी कि इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है, उस नॉन एफआईआर को ड्रॉ करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। और दोनों पार्टीज़ को ये बोला गया है कि आप बाउंड डाउन हो, यानी कि आप पीस बॉन्ड को साइन करें, जिसमें से कि एक पार्टी ने ऑलरेडी पीस बॉन्ड साइन कर लिया है, लेकिन अभी जो इसको डिसरप्ट करना चाहते हैं या इलेक्शन नहीं होना चाहते, वो आज तक उन्होंने वो पीस ऑर्डर साइन नहीं किया है मजिस्ट्रेट के सामने, जो ये भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि इस इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाए। और जहाँ तक अगर अभी भी वो डिससेटिस्फाइड है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो वो लीगल रिकोर्स को ले सकते हैं। वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख सकते हैं, वो कोर्ट को भी लिख सकते हैं कि उनका एफआईआर को दर्ज किया जाए। तो अभी तक उन्होंने मुझे तो कुछ लिखा नहीं है, तो दे शुड हैव अप्रोच्ड मी, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। सर, वन मोर क्वेश्चन। अभी ये एडिशु इलेक्शन को चलते हमें वही देखने को मिला, जैसे हमने आपको पहले भी पूछा, कि बहुत सारा स्टोन फेल्टिंग, और हमें ये भी खबर मिला कि आपके डिपार्टमेंट के कोई पुलिस जवान थे शायद, उसके भी एक ताम फिंगर टूट गया, हमें ये भी देखने को मिला, और बहुत व्हीकल डैमेज भी हुआ। तो नॉट एज एन एशियन एसपी, बट एक यहाँ के जो सीनियर सिटीजन, और यहाँ पर जो आपने पहले बहुत काम किया यहाँ पर, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बोथ साइड को, और अभी के जो प्रोटेस्टर है, और कल जो यंग जनरेशन लोग कल को जो पार्टिसिपेट करने जाएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे। डेफिनेटली देखिए, कोई भी ऐसी स्थिति देख के जिसमें हमारा यूथ, हमारे समाज का यूथ कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, वो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो इसी में मेरे तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा यही संदेश रहेगा कि इस इलेक्शन प्रोसेस को जो भी है उसको लीगल तरीके से होने देना चाहिए। जहाँ तक बात है, अगर कोई इससे किसी को प्रॉब्लम है या कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए सारे लीगल व्यवधान, सारे लीगल रास्ते खुले हुए हैं।
उसी लीगल रास्तों को उन्हें अपनाकर अपने जो भी रेमेडी वो सीख करना चाहते हैं वो करना चाहिए। अगर वो किसी प्रकार से डिसरप्शन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, तो पुलिस विल बी लीगली बाउंड टू टेक एक्शन। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा सभी हमारे यूथ को कि पुलिस केस हमेशा से आपके ज़िंदगी के साथ एक जुड़ जाता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है। तो अभी अगर आप 25 साल के हैं, 30 साल के, 28 साल के हैं, तो ऐसे में अगर आपके ऊपर कोई एक अनलॉफुल असेंबली, कोई राइटिंग, कोई आर्सन, ऐसे जब केसेस अगर रजिस्टर हो जाता है तो वो आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है। तो मेरा यही आप के माध्यम से संदेश रहेगा कि पीसफुल तरीके से इस एक्टिविटी को कंडक्ट होने दीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं किसी एक्टिविटी से तो आप उसके अगेंस्ट लीगल रिकोर्स कभी भी अपना सकते हैं। और अगर आप लीगल रिकोर्स लेंगे तो ये आज जो ये एक्टिविटी हो रही है वो कोर्ट उसमें इंटरवीन करके उसको नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकता है। जी, थैंक यू।